पूरे जगत के रखवाले भगवान जगन्नाथ का उत्सव जो है 27 जून को मनाया जाना है, जिसके लिए तमाम क्षेत्रों में जो है रथ जो है बनाई जा रही है। उड़ीसा के तमाम क्षेत्रों में रथ यात्रा की तैयारी लगभग 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। वहीं हम जमशेदपुर यानी सरायकेला की हम बात कर लें तो एक जगन्नाथ मंदिर है जो 1800 ईस्वी से लगभग स्थापित है, जहां एक रथ पूजा की तैयारी की जा रही है, जिसके पहिए बनाए जा रहे हैं, जहां लगभग 1.5 महीना पहले से कोणार्क के कारीगर द्वारा उस पहिए को बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 25 फीट का वो रथ बनेगा जो अद्भुत दिखने वाला है। जिस रथ की जो लागत है वो लगभग 40 लाख बताई जा रही है, जिसमें बनाने में लगभग 3 महीना का समय लग रहा है। इस रथ यात्रा की तैयारी पूरी जोर शोर से की जा रही है। यहाँ के कमेटी के लोग बताते हैं कि ऐसा भव्य रथ यात्रा जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में नहीं देखा जाता है। वहीं हम बात कर लेते हैं वो जगन्नाथ मंदिर के, जो जगन्नाथ मंदिर राजा महाराजाओं द्वारा बनाई गई है लगभग 1800 ईस्वी में। यहाँ के जो उपाध्यक्ष है वो बताते हैं कि ऐसा मंदिर न झारखंड में कहीं है न आगे भी बनेगा। यहाँ के आयोजक बताते हैं कि ये जो कुशल कारीगर हैं कोणार्क से आए हैं और ऐसी अद्भुत कला के माहिर हैं जो रथ बनाते हैं तो लगता है मानो कि भगवान सामने से बैठ के आते हैं। आइए आपको हम सुनाते हैं क्या कहती है यहाँ के आयोजक कमेटियाँ। सरायकेला का रथ यात्रा काफ़ी पुराना एवं प्राचीन है और प्रत्येक साल भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। जो हमारे पास जो रथ उपलब्ध था वो काफ़ी पुराना हो चुका था। जब हम लोग अभिभावकों से बात करते थे उन लोग बताता था कि उन लोग को भी याद नहीं है कब ये रथ बना था। तो हमारे विचार फिर हम लोग अपने जगन्नाथ सेवा समिति जो मंदिर के देखरेख में है तो हम लोग एक विचार किए कि इस तरह इस रथ को बनाया जाए। पिछले साल भी हमने प्रयास किया। आप लोग सब जानते होंगे कि सरायकेला जगन्नाथ मंदिर पर्यटन विभाग द्वारा बी कैटेगरी में स्वीकृत है पर्यटन स्थल के रूप में। तो हम लोग पिछले साल भी प्रयास किया, प्रशासन के पास भी गए थे, लेकिन पिछले साल इस पर हम लोग सक्षम नहीं हो पाए कि इसको रथ को बनाया जाए। तो फिर इस वर्ष हम लोग फिर से इसको प्रयास किए और हम लोग ने हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री चंपा सोरेन जी से संपर्क किया तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि नहीं, आप लोग रथ के कार्य को आगे बढ़ाइए और हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। उसी निमित्त हम लोग ये रथ निर्माण कार्य कहाँ से कारीगर आ रहा है, कितना खर्चा कारीगर ये पूरी कोणार्क से आए हुए हैं और इन लोग के काफ़ी कुशल कारीगर हैं और इनका रथ बनाने का इनका अनुभव भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी जगह उड़ीसा में इन लोग रथ बनाए हैं और ये 8 लोग आदमी का टीम प्रकाश चंद्र ओझा के नेतृत्व में आए हुए हैं। कितने दिन हो गए? ये अक्षय जैसे नियम है पुरी के, जैसे जगन्नाथ का नीति नियम है कि पुरी में जब अक्षय तृतीया को ही रथ का निर्माण कार्य शुरू होता है, नया रथ। उसी के तर्ज पर यहाँ 30 अप्रैल को पूजा पाठ करके नीति नियम के साथ देवस्नान पूर्णिमा 11 जून तक चलेगी। उसके बाद इसका पेंटिंग कार्य एक अलग टीम आएगा, वो अलग से पेंटिंग का वगैरह उसको सजाने का काम करेगा। सदियों बाद यहाँ एक भव्य रथ का निर्माण हो रहा है और जो हम लोग जानते हैं या अभी जो जीवित व्यक्ति हैं उन लोगों में से किसी को ये नहीं पता है कि रथ का जो यहाँ जो पहले रथ जिससे खींचते थे, जिसमें जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी उसमें मौसी बाड़ी जाते थे, वो कब बना था किसी को पता नहीं है। तो ये कब बना था पता नहीं, लेकिन मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। पूरे झारखंड में सबसे पुराना ये जगन्नाथ जी का मंदिर है और आज जिस भव्यता से रथ का निर्माण किया जा रहा है, जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार इसका निर्माण हो रहा है सदियों बाद। मतलब इसकी कोई जानता ही नहीं है कि कब रथ बना था। और ये जो भव्य आप रथ देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई जैसे आपने पूछा, इसकी ऊंचाई लगभग 25 फीट का और चौड़ाई जो है 14 फीट है और इसकी लंबाई जो है 18 फीट की लंबाई है। कहाँ से कर रहे हैं? 8 चक्के लगे हुए हैं। पहले हमारा कहते थे कि सबसे पहले जो होता था उसका शायद फोटो राजा जी के घर पे होगा, तो 16 चक्का रथ यहाँ चलता था। उस टाइम सड़कें भी चौड़ी हुआ करती थी। तो अभी सड़क के हिसाब से इसको जैसे हमारे जगन्नाथ समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि 8 चक्का का रथ बनाएंगे और इसको बनाने वाले जो कारीगर हैं वो आए हैं कोणार्क से। कोणार्क के ये कुशल कारीगर हैं और इनकी जो विश्वकर्मा समिति है, विश्वकर्मा समिति के सदस्य सचिव सारे लोग यहाँ पे आए हैं बनाने के लिए। काफ़ी रथ इन्होंने बनाया है। इनकी जो इनका जो एक्सपीरियंस बोला जाए तो बहुत पुराना, लगभग 50 से ऊपर ये रथ बना चुके हैं विभिन्न जगहों में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, सभी जगह ये बना चुके हैं रथ। और इस बार जो भव्य रथ बन रहा है उनका कहना है कि ऐसा रथ उन्होंने पहले कभी नहीं बनाया। क्या खर्चा आ रहा है? इसका खर्च लगभग 25 लाख रुपया आ रहा है, जिसमें कि हमारा
जैसे मान के चलिए कि सबसे बड़े सहयोगी के रूप में जो है चंपई सोरेन जी, हमारे स्थानीय विधायक और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके साहस से ही ये निर्माण हो पा रहा है। काहे कि हम लोग पहले जगन्नाथ समिति के सभी सदस्य और जितने भी पदाधिकारीगण हैं कई बार प्रयास किए इसको बनाने के लिए, लेकिन फंड इकट्ठा नहीं हो पाती। उन्होंने हिम्मत दिया और कई जगहों से हमने फंड का इकट्ठा भी करने के लिए हमारे जगन्नाथ समिति के लोग प्रयासरत थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। अभी वर्तमान में ये हमारे चंपई दादा के द्वारा ही संभव हो पाया है। और पता है, ये झारखंड की सबसे पुरानी मंदिर है। अगर जगन्नाथ जी की ये मंदिर की इतनी भव्यता है तो वो इसके पुराने होने का, इसका ऐतिहासिक होने का ये प्रत्यक्ष रूप से यहाँ के राजा लोग पूजा किया करते होंगे यहाँ पे? हाँ, पहले राजा लोग करते थे। ये 1800 कुछ साल में ये मंदिर बना था। मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता है। मंदिर की आप आकृति देखिए, मंदिर की कलाकृति देखिए, अद्भुत है। जो पुराने मंदिरों में जैसे कोणार्क में जिस तरह का छवि बनाया गया, आप अगर मंदिर का विजुअल्स देखेंगे अंदर से तो काफ़ी पुराना आपको लगेगा और काफ़ी भव्य विजुअल्स बने हुए हैं। उसके अंदर जितनी मूर्तियाँ बनी हुई है, उनका जितना भी दशावतार के जितने भी देवी देवताएँ बने हुए हैं अंदर में, सबकी मूर्ति अकल्पनीय है। ऐसा अभी बनाना संभव नहीं। आयोजक कमेटी और उपाध्यक्ष का तो आपने सुना, मगर क्षेत्र में इसकी भव्यता को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यानी कोल्हान से लोग की यहाँ पर जुटान होती है। आगामी माह में 27 जून को यहाँ देखने में बनेगा और लगेगा कि जैसे भगवान जगन्नाथ माँ सुभद्रा के साथ, बलराम जी के साथ साक्षात उतर गए हों और लोगों की भीड़ में दिखेगा कि वाकई जगन्नाथ यात्रा कोल्हान की सरायकेला में दिखेगी। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, सरायकेला।